बिहार में एक सर्वे आया है जिसमें एक बार फिर एनडीए सरकार बनती नजर आ रही है। आपको ये सर्वे के बारे में क्या कहना? बक्सा फुल हो गया। बक्सा फुल हो गया और क्या, पहले ही हो गया सब सरकार प्रकार। जो गठबंधन आयोग अपना काम कर दिया है। हाँ, ये सिस्टम चल रहा है, देश नेता नहीं। यहाँ का नेता सिस्टम से चल रहा है, नेता की कुछ क्षमता नहीं ना। मेरे समझ में एक चीज नहीं आता, सब जो है इस पे बैन लगा हुआ है कि चुनाव जब प्रचार आखिरी जिस दिन चुनाव रहे खत्म हो जाए वो एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल आया। देखिए ओपिनियन कोई सर्वे ओपिनियन पोल ओपन नहीं करना चाहिए। ये देखिए वहाँ मुद्दा जो है 1-1.5% का है। कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। सर्वे तो यार बहुत आते हैं। 2024 500 पार कराए दे रहे थे कुछ मीडिया वाले, तो 543 सीट थी लोकसभा में, कुछ मीडिया तो 500 पार कराए दे रहे थे। और 543 सीट में सबसे टॉप क्लास की एक सीट अयोध्या थी, पहले नंबर की, और दूसरे नंबर पे थी मोदी जी पनौती के हमारे। और देख लीजिए क्या हाल हुआ है। सब में जो है चंपा विश्वास का IAS की पत्नी का इतना दोहन हो रहा था कि मतलब उस तरह इंडिया जैसे देश में जहां लोग एकदम पेड़ पौधे को पूछते हैं, अब एक IAS की पत्नी जहां सुरक्षित नहीं थी उसको क्या कहा जाए। तो बहन बेटियां वहां जो है जिनका बड़े नेताओं का मन आ गया। साधु यादव के बहुत सारी कहानियां हैं जब तक सरकार थी। तो मतलब ये बहुत गलत था, जंगल राज वाकई में था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर रहे हैं उनको विकास से लेना देना नहीं। देखिए विकास जो है बिल्कुल विकास कुछ, देखिए लालू जी से नीतीश जी ने कहीं बेहतर विकास किया है, लेकिन जिस तरह से बिहार का विकास होना चाहिए आज इस दौर में उतना विकास हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, लालू से कहीं बेहतर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन हाँ अब ये है कि नीतीश की जो उम्र है वो अब जो है सत्ता में मुख्यमंत्री जैसे पद को सुशोभित करने के लायक नहीं रही। बहस मत करिए, बहस हमको भी बहुत आता है। हाँ, क्या कहेंगे, क्या करेंगे? राहुल गांधी महंगाई बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ बोलिए। क्या बोल रहे थे भाई साहब कि मोदी जी के पास विजन है ना विजन, एक आदमी को सारा धन देने के लिए देश का, ये विजन है उनके पास है विपक्ष का। सुनिए, ये डेटा का ना प्रोपेगेंडा नहीं है। और अभी ये बता रहे थे 2014 से आने के बाद इस देश पे कर्जा कितना जाता है, 3 गुना। हर बच्चा जो पैदा हो रहा है 3 गुना ज्यादा कर्ज के साथ पैदा हो रहा है। 14 नवंबर 2025 में बिहार से बदलाव होगा। नहीं है क्या प्रधानमंत्री? क्या कह रहे हैं? मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है क्या? कांग्रेस राहुल गांधी हो गए क्या प्रधानमंत्री? आपके हिम्मत हो, आप इतने मोदी जी के भक्त आदमी हो तो एक डिबेट राहुल जी और मोदी जी की करा दीजिए। जाइए, अब वो फिलहाल नहीं करा पाएंगे। अरे डिबेट उससे किया जाता है जिसके पास कोई दिमाग हो, कोई विजन हो, कोई मिशन हो, कोई कार्यक्रम हो। आज विश्व में अगर तभी राहुल जी 2 लोकसभा चुनाव लड़े और सब 2.5-3 लाख वोट से जीते, और एक इनके मोदी पनौती महाराज 1 लाख वोट से जीते हैं हमारे जिले। अरे थोड़ी पहली बात तो अब जब चुनाव चल रहा है तो सर्वे का महत्व नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं तो इन्हीं लोगों ने ये सर्वे कराया होगा ताकि जनता का मूड थोड़ा बदल सके, ठीक है। और ये सारी चीजें एकदम ध्वस्त हो जाएंगी जब 14 तारीख को फुल मेजोरिटी से आएगा। उसकी वजह से बोलेंगे कि भाजपा के गुंडे वहाँ 20 साल से वहाँ विकास क्यों नहीं किया। और 20 साल पहले भी अगर आरोप लगा रहे पिछली सरकारों पे तो तुम शर्म करो और डूब मरो जाके कहीं कि अगर 20 साल से सत्ता में हो उसके बाद भी तुम पिछली सरकारों से सवाल पूछ रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर हैसियत नहीं, कुव्वत नहीं काम करने की। गद्दी छोड़ दो, दूसरे लोग आएंगे वो संभाल लेंगे। अरे 20 साल में आप बिहार जाके देखिए, ये अपने घर में सो के बेडरूम से उतर के आए, अपने सुनिए बेडरूम से उतर के आए, बिहार के विषय में भाषण दे दिए माइक के सामने। अरे बिहार में बता रहे हैं ना 6 किलोमीटर की यात्रा, इनसे पूछो बिहार में पुल कितने टूट गए, इनसे पूछो। मुझे क्या बता रहे हैं? एक पुल की बात बता रहे हैं, एक पुल की बात आज तक बता रहे हैं। कुछ नहीं है, 17 फुटे और क्या, सब फर्जी बात है। ये सब समाजवादी यूनिवर्सिटी की बातें हैं, समाजवादी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अभी एक पत्रकार महोदय गए, उन्होंने कहा मैं वहां सर्वे करने गया तो मुझे चारों तरफ पानी दिख रहा था, कहीं रोडें नहीं दिखी। 2006 से पहले का लालू यादव का भ्रष्टाचार था, उससे पहले 30 साल 35 साल कांग्रेस की सरकार रही।
15 से 20 साल लालू प्रसाद यादव रहे, जो आतंक था, जो हत्या अपहरण का दृश्य था, वो आज बिहार वो वापस नहीं लाना चाहता है। लालू के लाल को लाकर बिहार फिर जो है गड्ढे में नहीं जाना चाहता। आज बिहार बिजली, पानी, स्वास्थ्य सारी सुविधाओं से लैस होता जा रहा है। बिहार अपने दम पर खड़ा हो रहा है और ऐसे में बिहार अपने आप को खोएगा नहीं। निश्चित ही वहां मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी। तो ये बताएंगे कि कुर्सी कुमार अब नहीं बनेंगे सीएम? आप कह रहे हैं ना कि इनका नेतृत्व, उनका नेतृत्व, तो वो तो बिहार की बात है। योगी जी तो यहाँ का नेतृत्व करेंगे कि वहाँ का नेतृत्व करेंगे? इनकी बात में तो अभी ये बोल रहे हैं कांग्रेस का भ्रष्टाचार, आरजेडी का भ्रष्टाचार। 20 साल से तो इन्हीं की सरकार है, यही सीएम बने हुए। अपना 20 साल का तो 20 साल का रिपोर्ट कार्ड तो आप बता दीजिए। अब आपको बिहार के बारे में क्या? अरे तो आप बता रहे हैं ना, मैं तो उधर 20 साल से तुम्हारी सरकार है, अभी भी तुम लालू लालू कांग्रेस कांग्रेस कैसे अपना रिपोर्ट कार्ड बताओ। तुमने कितने अस्पताल बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितना पुल बनाया, कितना रोजगार दिया? अभी जो ये ट्रेन भर भर के आई थी छठ पूजा करने के लिए, ये मजदूर गुजरात में क्यों पड़े हुए? एक कमरे में 15-15 20-20 पड़े हुए क्यों पड़े? अभी तक क्यों नहीं फैक्ट्री खुल गई? और जो पहले की फैक्ट्री थी वो ताला लगा दिया, वो क्यों नहीं खुल गई? कोई तो काम किया नहीं। और चलिए 10,000 10,000 के ये 2,500 दिए तो थे महाराष्ट्र के अंदर, शिंदे से दिलवाए थे, बस जैसे ही सरकार बनी वो छटनी हो गई। अभी तक किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। अभी जो है एक ओपिनियन पोल आया है INS मैट्राइज का, जिसमें फिर एक बार एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है और आरजेडी जो है 80 से नीचे उसकी सीटें दिख रही हैं। इस तरह का जो सर्वे होता है उसको कैसे देखते हैं? वो बीमारू राज्य कहा जाता है। जिस बिहार का नेतृत्व श्री नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, उसको देश का बीमारू राज्य कहा जाता है। तो इनके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। अरे बीमारू कहा जाता है 20 साल से, कहाँ थे आप? 5 साल, अरे 20 साल से हो, कब तक तुम लगाओगे? हम चैनल में बोल रहे, चिल्ला के बोलेंगे कि भाजपा के गुंडे वहां 20 साल से है, महाविकास क्यों नहीं किया, महाविकास क्यों नहीं किया? और 20 साल पहले भी अगर आरोप लगा रहे पिछली सरकारों पे, तो तुम शर्म करो और डूब मरो जाके कहीं कि अगर 20 साल से सत्ता में हो, उसके बाद जो तुम पिछली सरकारों से सवाल पूछ रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर हैसियत नहीं, कुव्वत नहीं काम करने की। गद्दी छोड़ दो, दूसरे लोग आएंगे वो संभाल लेंगे। अरे 20 साल में आप बिहार जाके देखिए, ये अपने घर में सो के बेडरूम से उतर के आए, अपने सुनिए, बेडरूम से उतर के आए, बिहार के विषय में भाषण दे दिए माइक के सामने। अरे बिहार में बता रहे हैं ना 6 किलोमीटर की यात्रा, इनसे पूछे बिहार पुल कितने टूट गए, इनसे पूछे पुल गिरा था यार, पूछे क्या बता रहे हैं? एक पुल की बात बता रहे हैं, एक पुल की बात आज तक बता रहे हैं। कुछ नहीं, 17 फुटे और क्या, सब फर्जी बात है। ये सब समाजवादी यूनिवर्सिटी की बातें हैं, समाजवादी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अभी एक पत्रकार महोदय गए, उन्होंने कहा मैं वहां सर्वे करने गया तो मुझे चारों तरफ पानी पानी दिख रहा था, कहीं रोडें नहीं दिखी। अब बताइए आप कौन सा विकास करा है इन लोगों ने? अब इन लोग ऐसा है, सरकार जो है ये लोग जो है बना लिए हैं, जो कहेंगे ना कौन बना लिया? कौन बना लिया? बोले आप सरकार जो है इन लोगों की बन चुकी है, माननीय प्रधानमंत्री जी की। इसलिए ये इतना विकास कर दिए हैं पहले से, वही विकास की गंगा लेके वहां पहुंच गए हैं। कुछ यूपी का विकास देख लो, या 1 महीना पहले बन रहे, आज तक पलीता नहीं लग पाया। ये देख लो, गेट बंद है, 9.5 साल बाद बन रही है। ये 1 महीना हो के चले, ये विकास है। अरे विकास है, देख लो, पूरा नया बनेगा। विधायक निवास का ये हाल है। ये जहाँ रहते हैं। अरे भाई सुनो, उसको मैं यही लेके इसीलिए आया हूँ। सतपाल छावड़ा मेरा नाम है, इलेक्शन कमिश्नर है ये तीनों, ज्ञानेश कुमार, सरदार जी और जोशी जी। ये नरेंद्र मोदी का ना बुरा सुन सकते हैं, ना उसके बारे में बुरा बोल सकते हैं, ना बुरा देख सकते हैं। ये है मोदी के 3 बंदर, और जब तक ये 3 बंदर हैं कुछ भी हो सकता है, ये समझ लीजिए आप। अभी योगी आदित्यनाथ ने कल कहा था तेजस्वी यादव
और अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी के बारे में, ये इंडिया गठबंधन के 3 बंदर हैं। बिल्कुल सही है, जनता की आवाज सुनेंगे, देखेंगे और उस पर बोलेंगे भी, सवाल भी करेंगे पार्टी से। ये है हमारा। और एक 3 बंदर वो थे जो गांधी के थे, जो न बुरा देखते थे, न बुरा बोलते थे, न बुरा सुनते थे। मगर ये 3 दलाल मोदी के, इनके बारे में आप समझ लीजिए। क्या कह रहे थे आप, बताइए। दादा का इलाज चल रहा है, हमें पता है, दादा बीमार हैं और ये लोग ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। एक मिनट, भाजपा सरकार में तो इलाज नहीं हुआ, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, मेरा इलाज हो जाएगा। ये मेरी नहीं, ये अपनी चिंता करे, अपने पागलपन की चिंता करे कि एक पोस्टर से तिल मिला गए, एक पोस्टर से ये तिल मिला गए। इन्हें पता है वह भाजपा की सरकार आने वाली नहीं है, ये तिल मिला रहे हैं। पागल ये हो गए, इलाज इनका होगा। आपने देखा होगा जब कोई पागल आदमी होता है तो वो कहीं कागज उठाता घूमता है, कहीं पन्नी मिल जाती वो उठा लेता है, आज कहीं फोटो मिल गया होगा वो उठा के घूम रहे हैं। बाकी पागल हुआ क्यों, इसकी भी तो वजह होगी। अरे भाई, घर परिवार से फ्रस्ट्रेशन में होता आदमी, ऐसा थोड़ी है। हो सकता है बीवी से लड़ाई हो गई हो इनकी, इसलिए ये परेशान हो। बाकी इनका, ये कोई नेता नहीं है, इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है और ये इनका निजी मत है। इनका इलाज बहुत दिन से चल रहा है, इन्हें कई बार तो हम खुद घर छोड़ के आए, ये कई बार इनको घर तक पहुंचाया है। लेकिन अब क्या बताएं, दुर्भाग्य है कि इनको जब लाते हैं ये फिर आ जाते हैं। अच्छा, बिहार में क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है, वो भी प्रचंड बहुमत से। आप देख लीजिएगा 14 तारीख को 1 करोड़ नौकरी तेजस्वी दे रहे हैं आप। अरे भाई, अभी तो 30,000 वो आज हमने देखा है, आज उनका देखा है कि 15 जनवरी को शायद या कोई जनवरी डेट रखी गई है, महिलाओं के खाते में 30,000 एक मुश्त देंगे। हो सकता है चारा घोटाला, तमाम घोटालों से इकट्ठा किया पैसा, उसी का लालच दे रहे हो सकता है सदुपयोग करना चाह रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। और कायदे में तो ये उनको पहले कर भी देना चाहिए था, इतना उनके पास पैसा पहले से बचा हुआ रखा था। तमाम घोटाले किए हैं, कहीं लैंड जमीन वाले किए हैं, कहीं कुछ, कहीं होटल घोटाला, ऐसे घोटालों हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके पास है। थोड़ी बहुत चुनाव के पहले उन्हें दे देनी चाहिए थी, मेरा तो ये मत। अगर उनके पास ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं तो, क्योंकि बाद में ये सब करने के लायक वो नहीं रहेंगे, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। भाई साहब देखिए, मामला ये है कि विपक्ष जो है मुद्दों पे चुनाव तो लड़ नहीं पा रहा है। अब विपक्ष जो है चोरों की तरह अफवाहों पे चुनाव लड़ता है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मुद्दा क्या है? मुद्दा सुनिए तो, मेंबर ऑफ, मुद्दे पे चुनाव ले ले, मुद्दा बता दीजिए। मुद्दा विकास का होना चाहिए, मुद्दा रोजगार का होना चाहिए, रोजगार दिखाइए, मुद्दा रोड बिजली पलायन रुकना चाहिए, रोड बिजली पानी का दिखाइए, पहले के बिहार का अब के बिहार का दृश्य दिखाइए। मुद्दा पहले 20 साल में नहीं हुआ, ये तो 20 साल में हुआ है, वो बात कर रहे हैं। जो हमने किया है 20 साल में उसको दिखाइए, आप उसको दिखाइए। वही योगी जी ने कहा, ये अच्छा देख नहीं सकते, अच्छा बोल नहीं सकते और अच्छा सुन नहीं सकते। योगी जी ने यही कहा। 20 साल में जो बिहार बदला है और आज का बिहार और 20 साल पहले का बिहार देख लीजिए, कितना अंतर है। पता नहीं आपकी न्यूज वहां पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में धीरे धीरे जा जाके दलित बस्तियों में दिखाया गया कि ये देखिए लल्लू सिंह बोले हैं, अमित शाह बोले हैं, आपका संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आपका संविधान खत्म कर दिया जाएगा। फिर हर बस्तियों में कहा गया अकाउंट नंबर दीजिए आपके मुस्लिम महिलाओं के यहाँ, आपके अकाउंट में 15,000 खटाखट आएगा। खटाखट आया, इनके जहाँ एमपी जीता है कहीं नहीं बोला था। सुनिए अभी जिस, अरे 10 वीडियो सुनिए, अरे सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत रखिए। जिस लल्लू की बात कर रहे हैं उसी लल्लू ने अभी कहा, एक बयान दिया है कि जो पिछड़ों दलितों के गांव हैं बिहार के, मैं बता रहा हूँ, उसने कहा है कि पिछड़ों दलितों गांव में आप खड़े लाइए और जो भाजपा को वोट ना करे, दलित जो भाजपा को पिछड़ा वोट ना करे, आप गली में खड़े रहिए, किसी को वोट ना डालने दीजिए। केवल अरे बिल्कुल वीडियो है लल्लू का, अरे लल्लू अभी दिखा ले, अभी हो गया तो जांच कराओ, सरकार तुम्हारी है। जय लल्लू ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे वाले खाली चिल्ला, लल्लू ने कहा था। जैसे हमने कहा कि ये क्या बताए कि इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, ये मीडिया वाले सब जो है उनके
जो है बिके हुए हैं, वो इस्लामाबाद जिता देते हैं, कराची पर अधिकार कर लेते हैं। लोकसभा के चुनाव में 543 में से 540 जिता देते हैं। इन मीडिया वालों पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, महंगाई को लेकर के, सड़क, पानी, बिजली को लेकर के, और युवाओं के भविष्य के लिए वहाँ का युवा अब की बार मन बना लिया है कि जो लाठी खानी पड़ती है हमें हक मांगने के लिए, अधिकार मांगने के लिए, अब वो लाठी खाना नहीं पड़ेगा और हमें सुलभता से हमें रोजगार मिलने का काम करेंगे तेजस्वी यादव जी। इसलिए वहाँ पर मोदी जी तो डराते हैं कि फिर वही जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज नहीं था, लोग केवल प्रोपोगंडा करते हैं। वो कहते हैं बिहार वाले केवल रील बनाओ बच्चों, जो वो कहते हैं बच्चों केवल हम डाटा फ्री की है, रील बनाओ, रील्स बनाओ, नाचो गाओ और नाचो कूदो, और आप पढ़ो लिखो नहीं, यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे। इनके पास ये सब कोई मुद्दा नहीं है, केवल गुमराह व्यक्तिगत राजनीति करेंगे। कि देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है ये कहने के लिए कह रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। शिक्षा पे क्या कहा है विपक्ष ने, पक्ष ने क्या कहा है? मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी सरकार आएगी तो मैं अपन इन बच्चों को जो ये पढ़ रहे हैं इनको क्या करूंगा, कुछ बताया है? किसानों के लिए क्या करूंगा? खाली विपक्ष ने आंदोलन किया तो वोट चोर गद्दी छोड़, बाकी कोई एक इस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है देश में कि अब जैसे राजनीति नहीं रंजिश हो रही है। तो हाँ, ललन सिंह ने जो है बिहार में जो बातें कही अनंत सिंह के प्रचार में वो गलत है। इस तरह की बातें देश में नहीं करनी चाहिए। ललन सिंह ने कहीं ना कहीं जो है, अब वो जेडीयू के नेता हैं, क्या मानसिकता है उनकी, भाई जो ये कहा कि जो है मतलब बस्तियों से वोट निकलने ना पाए, ये गलत चीज है।